हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लाइव डिटेल सेवा। लाइव डिटेल सेवा में आपका स्वागत है। ये वीडियो खास उन सीएससी भेली के लिए हैं जो चाहते हैं कि सर्टिफिकेट से सीएससी सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड डाउनलोड करना, जिनको पता नहीं है कि आप सीएससी सर्टिफिकेट और न्यू जो अपडेट है आईडी कार्ड, उनको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यह वीडियो में फुल प्रोसेस बताऊंगा, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आप फुल स्टेप को अच्छी तरह से समझ जाएं और आसानी से डाउनलोड कर सकें। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सुझाव दें ताकि मैं और बेस्ट कर सकूं आप लोगों के लिए। तो चलिए जानते हैं कि इनका फुल प्रोसेस क्या है, स्टेप क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि ये डाउनलोड करने के लिए आपको कौन सी डिवाइस चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे बात है कि आपके पास मॉर्फेट डिवाइस होना चाहिए, और मॉर्फेट डिवाइस लगभग सभी पीएलई के पास होता है क्योंकि उसको पेमेंट करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन करना होता है, तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है। तो आप इस डिवाइस को लेके आप सीएससी सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपके पास मॉर्फेट डिवाइस नहीं हो तो आप एक परचेज कर लीजिए, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर आपको लगता है कि आप किसी और से भी ले सकते हैं तो आप उनसे लेके आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट रहेगा आप परचेज कर लीजिए बायोमेट्रिक डिवाइस, क्योंकि आपको तो यूज होगा ही, जो जितने भी सीएससी भी होंगे। तो चलिए, ये तो हो गई बात आपके परचेज के लिए। और चलिए आप स्टेप देखते हैं कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इनको। तो उनके लिए सबसे पहली बात है कि आपको इस ऑप्शन में जाना होगा जहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीएससी नेटवर्क साइट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका सीएससी रजिस्ट्रेशन है, और रेप पोर्टल है, डिजिटल सेवा पोर्टल है, डीजी पे है, बैंकिंग पोर्टल है, पीएमजी दिशा है। तो इनको आपको कुछ नहीं करना है। वो फर्स्ट में आपको जो दिख रहा होगा सीएससी रजिस्ट्रेशन, इनमें आपको क्लिक करना होगा। और इनमें क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज खुल के आता है। तो अगर जो चाहते हैं कि भेली बनना चाहते हैं तो उनको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस ऑप्शन में जाके जो आपको दिख रहा है भेली रजिस्ट्रेशन का, यहाँ से उसको करना पड़ता है। और हमको फ़िलहाल अभी क्या करना है कि हमको अभी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है सीएससी के लिए जो होते हैं, और आईडी कार्ड को। तो चलिए, उनके लिए ये ऑप्शन है व्यू क्रेडेंशियल्स, और इस ऑप्शन पर जाकर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक हियर टू व्यू योर क्रेडेंशियल। इनमें क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज खुल के आता है, और यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंटर योर 12 डिजिट सीएससी आईडी। सीएससी आईडी जो भी लिए होंगे उसके पास सीएससी आईडी होंगे, तो वो यहाँ पे आप फिल करेगा अपना सीएससी आईडी का नंबर। तो चलिए, मैं यहाँ पे अपना फिल करता हूँ सीएससी आईडी का नंबर। तो सीएससी आईडी मेरा है 563523450019। इसको डालने के बाद आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, एक कैप्चा दिख रहा होगा। इस कैप्चे को यहाँ फिल करना होगा। तो चलिए कैप्चा फिल करते हैं, 804932। इनको फिल करने के बाद आपके पास यहाँ एक टर्म कंडीशन दिया होगा, इनमें आपको टिक करना होगा। इस जगह पे बॉक्स जो है दिया हुआ, इनमें क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ लिखा हुआ, आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड टर्म एंड कंडीशन एंड एग्री टू बाउंड बाय देम। तो इस पर ये है कि आप एग्री हैं, तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे तो चलिए हम यहाँ सबमिट करते हैं और देखते हैं कि वो आगे और दूसरा पेज कौन सा खुल के आता है। सबमिट करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज आएगा बायोमेट्रिक डिवाइस का। और अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होगा तो यहाँ आपका शो कर जाएगा, हाँ आपका सही वर्क कर रहा है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मेरा डिवाइस चेक कर रहा है, स्कैनिंग कर रहा था। तो चलिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आया हुआ है अभी कि काइंडली प्रोवाइड योर कंसेंट टू प्रोसीड विथ ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब है कि मेरा रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट के लिए तैयार है, और मेरा मॉर्फेट डिवाइस सही वर्क कर रहा है यहाँ पे। चलिए, और यहाँ पर भी एक टर्म कंडीशन है, तो आप हम यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक मार्क कर देते हैं। उसके बाद देखिए हाईलाइटेड हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये बायोमेट्रिक्स कैप्चर करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करते हैं, और
फिंगर को हम स्कैनिंग करते हैं। चलिए वैलिडेशन फिंगरप्रिंट कर रहा है। थोड़ा टाइम लग रहा है। लॉगिन होने के बाद आपके पास इस तरह का पेज खुल के आता है जिनमें आपका सारा डिटेल रहता है CSC का। तो आप यहाँ से कुछ भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ KYC अपडेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ KYC का ऑप्शन दिया गया है। आप इनके थ्रू यहाँ से KYC को ओपन करके आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। KYC का जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का आपके पास ऑप्शन आता है KYC अपडेट का। कम्युनिकेशन डिटेल भी आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, email ID हो गया, एड्रेस प्रूफ जितना भी होते हैं उसको आप अपडेट कर सकते हैं। KYC डॉक्यूमेंट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। एंड पर्सनल डिटेल्स जो होते हैं आपके, वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपका पर्सनल डिटेल आपका हो गया, जैसे नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, इमेज, आपको जिसमें चेंज करना होगा आप उसमें टिक मारेंगे। और आप जो भी आपका आधार कार्ड में जो नंबर होगा उसको आप यहाँ इंटर करेंगे और अपडेट कर लेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ से नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इमेज और ये सारी चीज़ अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हो गया, ये प्रोसेस हो गया आपका अपडेट करने का। अगर आप चाहते हैं कि DigiMail का भी अपडेट करना चाहते हैं, पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए अकाउंट सेटिंग में जाकर क्लिक करना होगा और इसको खोलने के बाद आपके पास ये ऑप्शन एक आता है। तो ये ऑप्शन आपके पास खुल के आता है जो कि आपका DigiMail पासवर्ड है और कनेक्ट पासवर्ड है। और DigiMail पासवर्ड जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड के लिए एक ऑप्शन आता है। तो आप इसके थ्रू आप DigiMail का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गई आपका पासवर्ड चेंज करने का आपका एक ऑप्शन है। आप इससे आप सभी चीज़ को आप अपडेट कर सकते हैं, जितने CSC के अपडेशन होते हैं, पूरा फुल डिटेल आप इससे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, आज का मेरा मेन मकसद है कि आप सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे और ID कार्ड को। तो उनके लिए हम जाते हैं डैशबोर्ड पे और उनके बाद यहाँ देखिए आपके पास एक ऑप्शन है सर्टिफिकेट का, लिखा हुआ ऑप्शन एक आ रहा है। आपको उनके लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। उनके बाद ये आपके पास एक पेज खुल के आ जाता है सर्टिफिकेट का। तो इन सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड करके आप अपने सेंटर में आप कहीं भी अपने लगा सकते हैं। चलिए सर्टिफिकेट को यहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसके जस्ट साइड में आपका ID कार्ड है। आप जैसे ही आप ID कार्ड में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए ये आपका पास ID कार्ड आ जाता है यहाँ पे। तो इस ID कार्ड को आप डाउनलोड करके आप यहाँ से फ़ोटो यहाँ चिपका सकते हैं अपना, और इसको ID कार्ड के तौर पे आप यूज कर सकते हैं कहीं जाने के लिए। जैसे आप अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है तो अभी आप इनको एज ए पास के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो वर्क करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास होना चाहिए, कुछ रीज़न होना चाहिए जाने का, तो ही जाने का अलाउ दिया जाता है। तो इस ID कार्ड को आप उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो अभी बहुत ज़रूरी चीज़ है ये आपके लिए ID कार्ड। तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको सारा फुल प्रोसेस आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना होता है। तो और भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो आपका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको कुछ अपडेट करना हो, प्रोफाइल चेंज करना हो, KYC अपडेट करना हो, तो आप इनके थ्रू आप अपडेट कर सकते हैं। तो इनमें सारा डिटेल रहता है, आपको अपडेट करने का सिस्टम रहता है, तो आप इनके थ्रू आप अपडेट कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपना सुझाव ज़रूर दें ताकि और बेटर कर सकें इनमें आपके लिए। तो अगर आपको कुछ क्वेरी होती है, आपको कुछ परेशानी होती है किसी चीज़ में, तो आप ज़रूर रिक्वेस्ट दीजिएगा कि आपको उनके लिए आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उनके लिए वीडियो बना दूंगा जिस पर्पज़ के लिए आप चाहते हैं। तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा और कमेंट देने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी न्यू अगर मैं वीडियो डालूँगा तो आपको फर्स्ट में आपको मिल जाए और आपको उस वीडियो का आप बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। तो आप मेरे साथ में बने रहिए और सपोर्ट कीजिए, चैनल को ग्रो कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।